तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून की बारिश जमकर तांडव मचा रही है। नदी नाले उफान पर है। निकासी व्यवस्था ठीक नहीं होने से लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। शहर हो या गांव, हर तरफ हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। नदी नाले उफान पर तो है ही, साथ ही लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश और बाढ़ से हादसे भी हो रहे हैं। हम आपको जिलेवार बारिश के तांडव की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मंडला की, जहां लगातार हो रही बारिश से नर्मदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर बह रही हैं। लगातार मूसलाधार बारिश से मंडला जिले के नगर परिषद और बिछिया में कई वार्डों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। साथ ही प्रशासन की तरफ से भी लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तस्वीर रायसेन की है, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश ने बेगमगंज तहसील क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल दी है। गांव की मुख्य सड़क अब नदी जैसी नजर आ रही है। करीब 1 किलोमीटर दूर के खेतों से बहकर आ रहा बारिश का पानी गांव में घुस गया है। भैंसा गांव में करीब 20 से 30 घर पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान खराब हो चुका है, जिसके चलते कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बालाघाट में भी बारिश से हालात बदतर हो गए हैं। नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों में जलभराव जैसी स्थिति बन चुकी है। पानी निकासी सही नहीं होने के कारण नालों और नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। आलम यह है कि घरों का सामान पानी में तैरता नजर आ रहा है। लोग मोटर के जरिए घरों से पानी निकालते नजर आ रहे हैं। नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में मौजूद है, जहां पर जल भराव की स्थिति के चलते लोगों के घरों में बारिश का पानी है वहां जा चुका है। और यह जो पानी है नालों का गंदा पानी है, जिससे कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और यह तस्वीर आज की नहीं, जब भी बरसात होती है इस तरह की तस्वीरें यहाँ से नजर आती है। इस बार भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लोगों के घुटने घुटने भर यहाँ पर पानी मौजूद है और इसी पानी से लोग आना जाना कर रहे हैं, या फिर यूं कहे कि अपने घरों में कैद हो गए। बहुत ज़्यादा जरूरी काम है तभी अपने घरों से निकल रहे हैं, अन्यथा घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में इनको खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों ने जैसे तैसे कहीं पलंग पर बैठ करके तो कहीं दूसरी जगह अपने आप को सुरक्षित पहुंचा करके अपने आप को बारिश से बचाया है। कई हमने तस्वीरें भी देखी, जो सामान है वहाँ जो है बरसात का जो नालों का जो पानी घरों के अंदर घुसना है उसे तैरते हुए नजर आया। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रज्जाक खान है। तो बताइए, आपके वार्ड नंबर 4 में जल भराव जैसी स्थिति पहली बार बनी है, कब से बनते आ रही है? ये तो शुरू से हो रही है, जब से ये जो कॉलोनी बनी है ना महिंद्रम। पहले जब कॉलोनी नहीं थी तो पानी का निकासी था। ये महिंद्रम कॉलोनी बनी है और एक और कॉलोनी जो बनी है उसके माध्यम से क्या होता है कि पानी की निकासी नहीं निकल पा रही है और लोगों के घरों में पानी घुस गया। अब कईयों ने अपने घरों में साल भर का अनाज जो भर के रखे, आज वो पानी में खराब हो गया है। अब उसका भरपाई कौन करेंगी? ये कॉलोनी वाले तो नहीं करेंगे। कॉलोनी को वहां से निकासी के लिए सबसे पहले वहाँ बड़ा नाला बनाया जाए, और हमारा पार्षद तो आ भी नहीं रहा है ना। सर देखो, ये तो हमारे लिए हर साल का झेलना ही हो गया है। हर साल हमारे को इसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। और दूसरी बात ऐसा है कि इस बार ये जो रात भर का जो पानी गिरा है, ये रात भर के पानी में ये हाल है, तो अभी तो मान के चलो कि अभी सिर्फ जुलाई का महीना, अभी अगस्त तो बाकी है। डिंडोरी में भी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते खरमेर नदी उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पर बना पुल पार कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वाहन चालक उफनती नदी में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहा है। जरा सी चूक होने पर जान जा सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बिलासपुर की बात करें तो जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में जहां जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां नजारे टापू से कम नहीं है। बिलासपुर में इन दिनों लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त
बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोई गांव की ये तस्वीर नहीं है, ये शहर की तस्वीर है। और इस तरीके से जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं वार्ड नंबर 13 में वो खासा परेशान है, क्योंकि जो पानी है वो चारों तरफ से घर के जो चारों ओर जो है वो भर चुका है और यही वजह है कि लोग बेहद ही परेशान हैं और घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। बारिश के बीच में जो लोग हैं ये ठेले के जरिए जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं और घर के अंदर जाते हैं। और ठेले को भी आप देख लीजिए, चक्के जो हैं उसके पूरे बारिश की पानी में डूब चुका है और यही एक सहारा होता है यहाँ के लोगों के लिए, जो इस ठेले के जरिए जो यहाँ से वो बाहर निकलते हैं और आना जाना इस ठेले के जरिए ही करते हैं। और परेशानी इनकी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये एक साल की परेशानी नहीं है, लगभग 4 से 5 सालों से लगातार यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हैं। बिलासपुर नगर निगम के सरदार पटेल वार्ड 13 के कई घर ऐसे हैं कि घरों के चारों तरफ पानी भरा है, जिसके चलते यहाँ के लोग घर से बाहर निकलने के लिए ठेलों के जरिए रास्ता बनाकर आवागमन कर रहे हैं। रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में जहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नज़ारे टापू से कम नहीं है। बिलासपुर में इन दिनों लगातार रुक कर बारिश हो रही है और इसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोई गांव की ये तस्वीर नहीं है, ये शहर की तस्वीर है। और इस तरीके से जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं वार्ड नंबर 13 में वो खासा परेशान है, क्योंकि जो पानी है वो चारों तरफ से घर के जो चारों ओर जो है वो भर चुका है और यही वजह है कि लोग बेहद ही परेशान हैं और घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। बारिश के बीच में जो लोग हैं ये ठेले के जरिए जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं और घर के अंदर जाते हैं। और ठेले को भी आप देख लीजिए, चक्के जो हैं उसके पूरे बारिश की पानी में डूब चुका है और यही एक सहारा होता है यहाँ के लोगों के लिए, जो इस ठेले के जरिए जो यहाँ से वो बाहर निकलते हैं और आना जाना इस ठेले के जरिए ही करते हैं। और परेशानी इनकी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये एक साल की परेशानी नहीं है, लगभग 4 से 5 सालों से लगातार यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हैं। बिलासपुर नगर निगम के सरदार पटेल वार्ड 13 के कई घर ऐसे हैं कि घरों के चारों तरफ पानी भरा है, जिसके चलते यहाँ के लोग घर से बाहर निकलने के लिए ठेलों के जरिए रास्ता बनाकर आवागमन कर रहे हैं। यहाँ आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। हम 4-5 से रह रहे हैं, हम यहाँ पानी इतना भर जाता है बारिश के मौसम में कि आना जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे करके हमारे जो मकान मालिक हैं ये सब पूरा ब्रिज बना के देते हैं ठेले से पूरा, तभी हम लोग आ जा पाते हैं। क्या छोटे मोटे रोजगार करते धंधा पानी करते हैं वो पूरा नुकसान हो जाता है सर। बहुत दिक्कत होता है भाई, बहुत दिक्कत होता है। गरीब आदमी है, भुट्टा उट्टा बेचने के लिए ठेला वाला लगाते हैं, परेशानी है। हाँ 4-5 साल से ही है। कैसे जाते हो आप तो फिर इधर बीच से आ रहे थे पूरा पानी। ठेला लगाते हैं, मुझसे मालिक ठेला लगाते हैं, ठेला से चढ़ के जाते हैं। तस्वीरें कोरबा की है, जहां जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते पाली ब्लॉक के 17 ग्रामीण बाढ़ में फंस गए हैं, जिसके बाद प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया। लब्दा बारा में नदी के निकट बने मकान बारिश की वजह से जलमग्न हो गए हैं। प्रभावित परिवारों ने किसी तरह मकान के ऊपर चढ़कर अपने आप को सुरक्षित किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि गनीमत है कि प्रशासन की मुस्तैदी से कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इस बरसात के मौसम में नागरिकों को सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही जीवन पर भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट।